नमस्कार दोस्तों, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनसे बराबर सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपका मानवाधिकार हो गया, जीएसटी हो गया, साइबर क्राइम हो गया, पड़ोसी देश और राजधानी और मुद्रा हो गया, तो उनसे सवाल बन रहे हैं। ऐसे क्रम में हम लोग आज मानवाधिकार, ह्यूमन राइट जो है, उसके बारे में जो सवाल बन रहे हैं, ये वीडियो मास्टर वीडियो है। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है मानवाधिकार से संबंधित। यही वीडियो आप लोग देखेंगे, उसके बाद इसको 2-3 बार देख लेंगे। परीक्षा में जाने से पहले 2-3 बार इसको देख करके जाएंगे, तो यहाँ से आपको 1-2 सवाल अवश्य मिल जाएंगे। ठीक है, तो मानवाधिकार किसको कहते हैं? मानवाधिकार का मतलब ऐसा अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त हो। हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है भाग 3 में। भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो उनको जन्म से प्राप्त होते हैं। अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सज़ा तक का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। विशेष तौर पे जिन अनुच्छेद में सज़ा का प्रावधान है वो आर्टिकल 17, 23, 24, जिसमें कि बाल श्रम निषेध है। इन सभी चीज़ों के बारे में ख़ास तौर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, विश्व स्तर पर इसको कब अपनाया गया। तो मानवाधिकार, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ऐसे अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, उनको मानवाधिकार कहते हैं। तो मानवाधिकार जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी पहली बैठक जो हुई थी, मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, वह 1946 में किया गया था। लेकिन इसको स्वीकारा कब गया? 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन की तीसरी बैठक में इसको स्वीकारा गया, जिसको हम लोग पेरिस संधि के नाम से जानते हैं। इसी मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का नाम बदल करके संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कर दिया गया 15 मार्च 2006 को। और कल के एग्जाम में यही सवाल पूछा गया था, मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 2006। और मानवाधिकार आयोग कब बना था? 1946। और मानवाधिकार को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वीकारा कब गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन की तीसरी बैठक में, जिसमें 58 देश शामिल थे। और इसीलिए 10 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। उस समय जो इस मानवाधिकार का ड्राफ्ट तैयार किया था, उनका नाम था जॉन पीटर्स हम्फ्रे। ये यूके के रहने वाले थे। इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जॉन पीटर्स हम्फ्रे के द्वारा मानवाधिकार का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता किसने किया था? तो उस समय यूएसए की महिला राष्ट्रपति थी एलेनोर रूजवेल्ट। इन्हीं के द्वारा इस ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की गई थी। अब भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? NHRC। कल के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया, NHRC। इसका गठन कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक वैधानिक निकाय है। पूछा जाता है मानवाधिकार कैसी संस्था है, संवैधानिक, वैधानिक, विधिक, तो आपको बताना है वैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है। इसका उल्लेख संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 13 सदस्य होंगे। मानवाधिकार आयोग में 13 सदस्य होंगे। कुल इसमें कितनी महिलाएं होंगी? 2 महिला होंगी, जिसका फार्मूला क्या है? 5 + 1 + 7। इसमें 5 कौन है? एक हाई कोर्ट का जज होगा, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा,
और एक उसमें महिला होगी, 3 हो गए। और उसमें जो 2 अन्य सदस्य हैं, 2 अन्य सदस्य ऐसे होंगे जो मानवाधिकार के संबंध में जानकारी रखते हैं। और जो एक है यह मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, जो अपने देश का रिटायर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, उसी को जो है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उसी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। 7 अन्य सदस्य होंगे जो अलग अलग आयोग से होंगे, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा आयोग, एससी आयोग, विकलांग आयोग, एसटी आयोग और अन्य एक सुरक्षा आयोग है, उसके सदस्य होंगे इसमें 7 सदस्यों में। महिला आयोग का गठन कब हुआ? महिला आयोग का गठन 1992 में हुआ। वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री रंगनाथ मिश्र। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इस नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जो इसकी सिफारिश करता है। इस समिति में कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, होम मिनिस्टर होता है यानी गृह मंत्री होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। इन सारे लोगों को मिलाकर के एक समिति बनाई जाती है। जिस व्यक्ति के ऊपर ये लोग सहमत हो जाते हैं, उसी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में की जाती है। शर्त यह है कि वह व्यक्ति रिटायर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का रिटायर मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसका कार्यकाल होगा 3 वर्ष या 70 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा उसी में उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। या तो पूरा 3 साल हुआ रहेगा या तो 70 वर्ष का एज का हो जाएगा तो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। पहले कौन थे? पहले थे श्री रंगनाथ मिश्र। अब बात आती है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 4 अप्रैल 1996 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में कब किया गया? तो 7 अक्टूबर सन 2002। अभी कल के एग्जाम में यही पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में औपचारिक रूप से मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2002 को। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। याद रखिएगा, राज्य मानवाधिकार में 3 सदस्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार में 13 सदस्य। जो ये 3 सदस्य होंगे, इसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें आपका विधानसभा का अध्यक्ष होगा, राज्य का मुख्यमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा और राज्य का जो गृह मंत्री होगा वह होगा। 4 सदस्यों के द्वारा एक टीम बनाई जाती है, उसके द्वारा सिफारिश करके राज्यपाल इसको नियुक्ति देता है। लेकिन राज्य मानवाधिकार को राज्यपाल नहीं हटा सकता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल तो नियुक्ति देता है लेकिन हटाता है राष्ट्रपति। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है आपका जिनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूएन द्वारा बाल वर्ष कब घोषित किया गया था? तो 1979 में यूएन के द्वारा बाल वर्ष घोषित किया गया था। और पूछा जाता है कि युवा वर्ष कब घोषित किया गया था? यूनाइटेड नेशन द्वारा युवा वर्ष घोषित किया गया था आपका 1985 में। बाल वर्ष कब घोषित किया गया था? यह यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था बाल वर्ष 1979 में। ठीक है। पूछा जाता है कि किस संविधान के किस अनुच्छेद को
में बाल श्रम निषेध माना गया है, तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध माना गया है। बच्चों से आप किसी भी कारखाने में जोखिम भरे कार्य में नहीं लगा सकते, अनुच्छेद 24 में कहता है। पूछा जाता है देह व्यापार किस में प्रतिबंध है, तो अनुच्छेद 23 में के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ आप बेगारी नहीं करवा सकते, किसी का देह व्यापार नहीं जबरन उसको दास नहीं बना सकते, इसके बारे में अनुच्छेद 23 में कहा गया है। पूछा जाता है कि बताइए यूएन के द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है, यूएन के द्वारा नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, एक प्राइवेट संगठन है एमनेस्टी। एमनेस्टी का गठन कब किया गया? ये मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करती है एमनेस्टी। इसका गठन किया गया था 1961 में और इसका मुख्यालय है लंदन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमनेस्टी का उससे सवाल बन जाएगा आपके पेपर में। आने वाले जितने भी शिफ्ट का एग्ज़ाम होना है, कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। एमनेस्टी का गठन 1961 में किया गया था, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। एक पुस्तक मानवाधिकार के ऊपर लिखी गई है, मानवाधिकार और अमानवीय गलतियाँ, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है। मानवाधिकार और अमानवीय गलतियाँ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आर कृष्ण अय्यर, आर कृष्णा अय्यर। मानवाधिकार और अमानवीय गलतियाँ नामक पुस्तक आर कृष्ण अय्यर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21 का में है। शिक्षा का अधिकार, जो बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। लेकिन राज्य किस अनुच्छेद के तहत अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध करेगा? तो अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो विद्यालय बनवाएगा, विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करेगा, बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था करेगा, बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था करेगा। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा तभी दी जा सकती है जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी राज्य की है, और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 45 के तहत, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो कल आपके पेपर में भी पूछा गया था किस भाग में है, तो भाग 4 में है। तो आप संविधान के भागों को भी पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला टॉपिक साइबर क्राइम, उसको हम पढ़ाएंगे। अभी थोड़ी देर में मैं उसको भी रिकॉर्ड करके आपको भेजता हूँ। आप लोग परीक्षा में बैठने से पहले इसको ज़रूर देख लीजिएगा, निश्चित ही यहाँ से सवाल बनेगा, मेरा दावा है। और आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से फिर से इसको मैं अब आपको सबूत के तौर पे दिखाऊंगा कि यहाँ से सवाल कितना पूछा गया है, ठीक है। धन्यवाद।